ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। वचन प्रार्थना स्वरूप है जो प्रभु यीशु ने अपने मुंह से कहा है, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। और यह प्रार्थना हर एक विश्वासी जो उस पर विश्वास लाता है उसे मुंह ज़बानी याद रहती है, उसकी अपनी अपनी मातृभाषा में। मकबूल को भी यह दुआ जो खुदा ने सिखाई है अपनी मातृभाषा मराठी में मुंह ज़बानी याद है। इसका अर्थ कहूं तो जो परमेश्वर की मर्जी है वही पूरी होती है, और भक्त भी प्रार्थना में यही दोहराता है। स्वयं परमेश्वर ने भी ऐसे ही भक्तों को दुआ करनी सिखाई है। परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, भक्त की नहीं। भक्त तो मनुष्य है, और मनुष्य की पहुंच एवं सोच कितनी भी गहरी रहे उसके मृत्यु तक ही सीमित है, वरन परमेश्वर का प्लान उसके मृत्यु के बाद भी चलता ही रहता है, अनंत जीवन, अनंत तक। मकबूल कब सामने आएगा, इस विषय में शैतान सांसारिक लोगों को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है, अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करवा कर उन्हें फंसवा रहा है। परमेश्वर के समय पर मकबूल सामने आवेगा, क्योंकि उसका समय ही उसकी मर्जी को दर्शाता है। जब तक परमेश्वर नहीं चाहता मकबूल सामने नहीं आवेगा। यह तो मकबूल भी जानता है, क्योंकि खड़ा मकबूल को किया है। मकबूल के द्वारा जो चर्च स्थापित होगा उसे ऑपरेट भी मकबूल ही करेगा। मकबूल के बगैर वह चर्च चलेगा नहीं। तो हे अन्य जातियों, खासकर लंडूरों एवं सभी मन में अपने ही धार्मिक विधियों को रखकर मकबूल के विषय सोचते रहोगे। मकबूल तो मेहनत कर ही रहा है,
कब से, वह भी मुफ्त में शैतान तुम्हारे मन में डालेगा और ऐसा ही विचार करवाएगा ताकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मसीहत में स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल कदापि नहीं करना, और जो करता है वह अपने मुंह के बल गिर पड़ता है। बाहर अन्य जातियों के विषय तो फिक्स है, वरन जो अंदर है प्रभु में निपुण है, भक्ति में बहुत ऊपर आ चुका है, वह भी अगर स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल करे मुंह पर गिर जाएगा। हर एक भक्त जानता है स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। जब परमेश्वर साइलेंट होता है तब भक्त को भी साइलेंट ही रहना है। उठपटांग हरकतें उसी वक्त भक्त करता है, और इसी को लेकर अन्य जातियों को शैतान भरमाता है, फंसाता है। हे अन्य जातियों, मकबूल के मुंह से बद्दुआ कभी निकलेगी ही नहीं। अगर बद्दुआ निकली तो मकबूल चर्च ओपन ही नहीं करेगा। वरन संसार नकारात्मक बातों पर चलता है। प्रभु यीशु के अलावा अगर मन में कुछ भी रखकर मकबूल से डील करोगे, बातें करोगे, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तो फंस जाओगे। मकबूल के मुंह से बद्दुआ निकलेगी ही नहीं। अंत तक मकबूल का खुदा मकबूल की गलतियों को भी गवाही में तब्दील करता है। ऐसा महान परमेश्वर है। सब कुछ परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है, वरन अन्य जातियों को शैतान भरमा रहा है। समर्थक के तौर पर पहले तुम्हें विचार करवाएगा कि यह तो कब से मेहनत कर रहा है प्रभु में और कुछ हो नहीं रहा। यह झूठ बात है। सब कुछ हो रहा है ऑनलाइन। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मकबूल परमेश्वर के समय पर ही, सही समय पर सामने आवेगा, क्योंकि लिखा है, यदि तुम, स्वयं यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो मकबूल ने जो मांगा है उसके लिए समय लगता है। थोड़ा मांगो तो थोड़ा समय, ज़्यादा मांगो तो ज़्यादा समय। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूँ तो अगर किसी ने पैसे मांगे 10 करोड़ तो वो खुदा है, वो देगा। उसके मन में अगर कपट नहीं रहेगा भक्त के, और उसी के लिए, उसी की महिमा के लिए, उसके नाम के खातिर अगर पैसा मांगे 10 करोड़ तो खुदा देगा, लेकिन उसकी तैयारी करवाएगा, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु है और वह अपने नाम की हिफाजत स्वयं करता है। भक्त को तैयार करेगा उस 10 करोड़ के लिए, समय के लिए, ताकि जब वह दे तो 10 सेकंड में वह 10 करोड़ हवा होना चाहिए। उसका इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए भक्त को। ठीक उसी तरह मसीहत है। भक्त का इस्तेमाल भगवान करता है। बाट जोहना यानी इस्तेमाल करना सीखना है। वह समय है, और जो यीशु के नाम से यीशु की बाट जोहता है उसका समय उसी के खाते में जमा होता है।
मनुष्य के पास है ही क्या, केवल समय है, उसका जीवन है, ज़्यादातर समय पर आधारित है मसीहत। भक्त के जीवन काल के वक्त को प्रभु यीशु के नाम से देना है। यानी एक दिन में 12 घंटे अगर उपवास रखे और उसका सही तरीके से पालन करे बाइबल के अनुसार, तो वह 12 घंटे यीशु के नाम में रजिस्टर होते हैं। उस भक्त के ऐसे किसी भी प्रकार से परमेश्वर को समय देना है तो वह सोचता है उसी पर, भक्त के भक्ति पर ही परमेश्वर उसे देता है क्या चाहिए और क्या नहीं। लेवल होवे। मकबूल को मिलने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है, करोड़ों से ऊपर। सोशल मीडिया वालों को साइड में बिठाओ और देखो, रोजाना मकबूल को देखने, सुनने और समझने वालों की संख्या 100 करोड़ से ऊपर है। तो मकबूल को लेकर शैतान जितने उसके पहचान वाले हैं उन्हीं को भ्रमित करेगा, क्योंकि जो उससे बातें नहीं करते वे उससे बातों की शुरुआत कैसे करें, वरन जो बातें करते हैं उन्हीं को शैतान उठाएगा और समर्थन के तौर पर भरमाएगा। ऐसा कहेगा उनके मन में कि देखो, मकबूल तो कब से मेहनत कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है वरन कुछ भी नहीं हो रहा। तो उससे बातें करे, घुमा फिरा कर अपना मंसूबा कामयाब करे, उसे समर्थन करे, वरन याद रहे उसके पीछे शैतान है और मकबूल के पीछे भगवान है। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द शैतानी होंगे, कितने भी मीठे रहे, वरन जो मकबूल के द्वारा निकलते हैं शब्द वह भगवान की ओर से है। क्योंकि लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा की ओर से ही तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेंगे। सब कुछ क्लियर है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मकबूल इस आंखों से देख रहा है। वरन जितने शैतान द्वारा मकबूल के विषय भरमाए जाएंगे वे उम्र भर पछताते रहेंगे। परमेश्वर के सामने नम्र बनो, दीन बनो, तो वह सही समय पर उठाता है। मकबूल के पास जो भी आएंगे, मकबूल को पता चल जाएगा कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि उसका एक चिन्ह है, करंट पास होता है, आत्मा में प्रफुल्लित होता है, नेटवर्क में जमा हो जाते हैं। भविष्यवक्ता उसी के
जरिए भविष्यवाणी करते हैं, तो जितने नेटवर्क में आएंगे उन्हीं के लिए भविष्यवाणी होगी और उन्हीं पर काम होगा। और ऐसे अनगिनत है, और ऐसा परमेश्वर के समय पर ही होगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। मकबूल अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, यह मकबूल स्वयं जानता है। और शैतान भी जानता है। जिस तरह 40 दिनों में प्रभु यीशु के उपवास के दिनों में जैसे शैतान ने उसकी आजमाइश करी, परीक्षा ली, ठीक उसी तरह भक्त भी आजमाया जाता है। शैतान अन्य जातियों को इस्तेमाल कर रहा है। मकबूल के मुंह से बद्दुआ कदापि निकलेगी नहीं, वरन अन्य जातियां संसार में रहते हैं। नकारात्मक सोच मकबूल के मुंह से निकले बोल को ठीक से सुनो, वरना बाइबल में लिखा है वे सुनकर भी अनसुना करेंगे, समझकर भी नासमझ बनेंगे, देखकर भी अनदेखा करेंगे। ठीक यही वचन लागू होवेगा और वे भ्रमित होंगे और उम्र भर इससे मकबूल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एवं शैतान मकबूल के हर एक वीडियोस को देखकर अन्य जातियों का इस्तेमाल करेगा। वरन हे अन्य जातियों, ध्यान से सुनो, मकबूल के हर एक शब्द पवित्र शास्त्र को लेकर ही है। स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल कर मकबूल से बातें करोगे तो फंस जाओगे और उम्र भर मकबूल के विषय सोचते रहोगे। मकबूल का सेफ्टी पॉइंट यही है कि मकबूल को जो भी पहचानेगा वह ऑन द स्पॉट ठाय हो जाएगा, यानी उसका प्राण उससे शरीर से अलग हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। यही सत्य है, इसे भली भांति याद रखो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूं, मेरे पास आओ। पवित्र शास्त्र बाइबल लिखने वाले प्रभु यीशु के चेले सुनते थे, ना कि प्रभु यीशु को सुनाया करते थे। तो जितने मकबूल को मिलेंगे पवित्र आत्मा से, जो भी शब्द मकबूल के मुंह से निकलते हैं वे सुनेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होंगे। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।